दोस्तों, जब भी आप एक नए क्रेडिट कार्ड के लिए या फिर लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो आपके सिविल स्कोर के ऊपर एक इंक्वायरी होती है और बेसिकली ये इंक्वायरी दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड होती है, एक हार्ड इंक्वायरी, एक सॉफ्ट इंक्वायरी। एंड हार्ड इंक्वायरी और सॉफ्ट इंक्वायरी के अंदर क्या अंतर होता है इस वीडियो के अंदर हम डिटेल में जानेंगे। एंड ये जो इंक्वायरी होती है, क्या आप इनको कंट्रोल कर सकते हैं, क्या आप इनको रिमूव कर सकते हैं मैनुअली, इस वीडियो के अंदर हम इसके बारे में भी बात करेंगे। एंड कौन सी इंक्वायरी का आपके सिविल स्कोर के ऊपर ज्यादा फर्क पड़ता है, एंड दोनों ही इंक्वायरी कितने टाइम तक आपके सिविल स्कोर के ऊपर रहती है, एंड आपका सिविल स्कोर किस इंक्वायरी से कम होता है, सब कुछ इस वीडियो के अंदर मैं आपको डिटेल में समझाने वाला हूं। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि हार्ड इंक्वायरी क्या होती है। तो देखिए, जब भी आप नए क्रेडिट कार्ड के लिए या फिर लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो जब आपकी इंक्वायरी होती है, यानी आपके सिविल स्कोर की इंक्वायरी होती है, तो वहां आपको एक हार्ड इंक्वायरी देखने को मिलेगी। एंड अब बात करते हैं कि सॉफ्ट इंक्वायरी क्या होती है। तो मान लेते हैं कि अगर आप अपना सिविल स्कोर मैनुअली खुद से चेक करते हैं तो इस केस में जो इंक्वायरी होगी वो सॉफ्ट इंक्वायरी होगी। चलिए अब बात करते हैं कि हार्ड इंक्वायरी वर्सेस सॉफ्ट इंक्वायरी में क्या अंतर है। तो देखिए, जो हार्ड इंक्वायरी होती है वो आपके सिविल स्कोर को 5 से 10 पॉइंट टेम्परेरी कम कर सकती है, लेकिन सॉफ्ट इंक्वायरी से आपके सिविल स्कोर के ऊपर किसी तरह का कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। एंड जो हार्ड इंक्वायरी होती है, जब भी आप किसी नए फाइनेंशियल प्रोडक्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो जो इंक्वायरी होती है वो हार्ड इंक्वायरी होती है। और जो सॉफ्ट इंक्वायरी होती है उसके होने के बहुत सारे रीजन होते हैं। एंड हार्ड इंक्वायरी के लिए आपकी परमिशन की जरूरत होती है और सॉफ्ट इंक्वायरी के लिए आपकी परमिशन की कोई जरूरत नहीं है। मतलब बैंक या फिर अदर कंपनी चाहे तो आपकी सॉफ्ट इंक्वायरी कभी भी आपकी परमिशन के बगैर कर सकती है। एंड हार्ड इंक्वायरी और सॉफ्ट इंक्वायरी दोनों ही लगभग 2 साल तक आपके क्रेडिट रिपोर्ट के अंदर रिफ्लेक्ट होती हैं। चलिए अब बात करते हैं कि हार्ड इंक्वायरी कब कब होती है। तो देखिए, जब आप नए क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करते हैं तो इस केस में हार्ड इंक्वायरी होती है, या फिर अगर आप कार के लिए लोन लेते हैं या फिर कार को लीज पर लेते हैं तब भी हार्ड इंक्वायरी होती है। अगर आप घर खरीदने के लिए अगर लोन लेते हैं तब भी हार्ड इंक्वायरी की जाएगी। एंड अगर आप पर्सनल लोन के लिए अप्लाई करते हैं या फिर अगर आप एक स्टूडेंट हैं या स्टूडेंट लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो इस केस में भी हार्ड इंक्वायरी होगी। एंड अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड की लिमिट को इंक्रीज करने के लिए मैनुअली अगर रिक्वेस्ट करते हैं बैंक से तो इस केस में भी हार्ड इंक्वायरी होगी। एंड अगर आप किसी भी अपार्टमेंट को लीज पे या फिर रेंट पे लेते हैं तो आपका जो लैंडलॉर्ड है तो आपके सिविल स्कोर की इंक्वायरी वो हार्ड भी कर सकता है और सॉफ्ट भी कर सकता है। ये कुछ सिनेरियो हैं जहां पर हार्ड इंक्वायरी की जाती है। चलिए अब बात करते हैं कि सॉफ्ट इंक्वायरी कब कब होती है। तो देखिए, जब आप अपने क्रेडिट रिपोर्ट को खुद से मैनुअली चेक करते हैं, चाहे आप क्रेडिट के ऊपर चेक करें या फिर किसी वेबसाइट पे जाकर अपनी रिपोर्ट जब चेक करते हैं तो जो इंक्वायरी होती है उस वक्त वो सॉफ्ट इंक्वायरी होती है। एंड आपने कभी कभी नोटिस किया होगा कि आपके पास जो लोन के ऑफर आते हैं वो प्री क्वालिफाइड आते हैं या फिर आपके पास जो क्रेडिट कार्ड ऑफर आते हैं वो प्री अप्रूव्ड होते हैं। तो इस केस में भी जो इंक्वायरी की जाती है वो सॉफ्ट इंक्वायरी होती है। एंड सॉफ्ट इंक्वायरी के लिए जैसा मैं आपको बता चुका हूं कि आपकी परमिशन की जरूरत नहीं होती है। तो टाइम टू टाइम सॉफ्ट इंक्वायरी बैंक या अदर कंपनी आपकी करते रहते हैं और उसी के बेस पे आपको प्री अप्रूव्ड लोन या फिर प्री अप्रूव्ड क्रेडिट कार्ड ऑफर किए जाते हैं। एंड अगर आप कहीं पर जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपका जो एम्प्लॉयर है वो आपकी सॉफ्ट इंक्वायरी कर सकता है। एंड अगर आप यूटिलिटीज कनेक्शन लेते हैं, जैसे कि पानी का बिल हो गया, बिजली का बिल हो गया, तो वहां आपको कुछ डिपॉजिट करना होता है और वहां जो इंक्वायरी होती है वहां भी सॉफ्ट इंक्वायरी होती है। और जैसा मैं आपको बता चुका हूं कि अगर आप लीज के ऊपर या फिर रेंट के ऊपर अपार्टमेंट लेते हैं तो आपका जो लैंडलॉर्ड है वो सॉफ्ट इंक्वायरी भी कर सकता है और वो हार्ड इंक्वायरी भी कर सकता है। ये डिपेंड करता है कि वो कौन सा पोर्टल यूज कर रहा है और किस तरह आपकी इंक्वायरी की जा रही है। एंड अगर आप इंश्योरेंस वगैरह अगर बाई करते हैं तो इस केस में भी आपकी सॉफ्ट इंक्वायरी होती है। एंड सॉफ्ट इंक्वायरी के बेस पे ही आपका जो इंश्योरेंस का प्रीमियम होगा वो डिसाइड किया जाता है। एंड आपको इंश्योरेंस लेने पे जो ऑफर मिलते हैं वो भी आपकी सॉफ्ट इंक्वायरी के बाद ही आपको जनरेट करके दिए जाते हैं। तो आपने देखा होगा कि किसी किसी को इंश्योरेंस के ऊपर 10% डिस्काउंट मिल रहा है, 10% का ऑफर मिल रहा है, किसी को 50% मिल रहा है, तो वो सॉफ्ट इंक्वायरी के बेस पे ही किए जाते हैं। एंड अगर आप किसी भी बैंक के या फिर किसी कंपनी के कस्टमर हैं तो वो टाइम टू टाइम आपकी सॉफ्ट इंक्वायरी बैकएंड के अंदर करते रहते हैं। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि अगर आपके पास किसी बैंक का क्रेडिट कार्ड है, बैकएंड में वो बैंक टाइम टू टाइम आपकी सॉफ्ट इंक्वायरी करती रहती है, जिससे कि आपको प्री अप्रूव्ड क्रेडिट कार्ड भी ऑफर किए जाते हैं एंड लोन भी ऑफर किए जाते हैं। एंड आपको आपके क्रेडिट कार्ड के ऊपर जो लिमिट इंक्रीज का ऑफर मिलता है टाइम टू टाइम वो सॉफ्ट इंक्वायरी की वजह से ही मिलता है। एंड कभी कभी आपने नोटिस किया है कि आपके क्रेडिट कार्ड की लिमिट को डिक्रीज भी कर दिया जाता है तो वो सॉफ्ट इंक्वायरी की वजह से ही डिक्रीज किया जाता है। मतलब जो बैंक या फिर कंपनी सॉफ्ट इंक्वायरी करती है उससे आपकी जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो उनको पता चलती रहती है। तो ये कुछ ऐसे सिनेरियो हैं जहां पर सॉफ्ट इंक्वायरी की जाती है। एंड अब बात करते हैं कि आप इन इंक्वायरीज को कम कैसे कर सकते हैं, यानी कि आप इनको कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। तो देखिए, सॉफ्ट इंक्वायरी को कंट्रोल करना वो आपके हाथ में नहीं है, बिकॉज यहां आपकी परमिशन की जरूरत नहीं है सॉफ्ट इंक्वायरी के लिए। लेकिन हार्ड इंक्वायरी को आप फुली कंट्रोल कर सकते हैं और इसको कंट्रोल करने के लिए आपको जितने भी प्री अप्रूव्ड ऑफर हैं
आपको सॉफ्ट इंक्वायरी के जरिए पहले उनको पता करना है कि आपको प्री अप्रूव्ड क्रेडिट कार्ड कौन सा मिल रहा है, प्री अप्रूव्ड लोन कहां से मिल रहा है। अगर आपको नीड है इन सभी चीज की तो आपको सबसे पहले सॉफ्ट इंक्वायरी करनी है, जिससे कि जब आप हार्ड इंक्वायरी करें तो आपका जो क्रेडिट कार्ड है या फिर जो आपका लोन है वो रिजेक्ट ना हो। एंड इसके अलावा आपको अपने क्रेडिट कार्ड की लिमिट को इंक्रीज करने के लिए कभी भी मैनुअली अप्रोच नहीं करना चाहिए बैंक को, बिकॉज वहां होती है हार्ड इंक्वायरी। एंड ज्यादा से ज्यादा नए क्रेडिट कार्ड या फिर लोन के लिए कम समय के अंदर अप्लाई करने से भी आपको बचना चाहिए। इससे भी आपकी जो इंक्वायरी है वो कंट्रोल हो जाएगी। और सबसे बड़ी बात, आपको टाइम टू टाइम अपने क्रेडिट रिपोर्ट को चेक जरूर करना चाहिए। साल में कम से कम एक बार तो आपको जरूर से चेक करनी चाहिए। रिपोर्ट चेक करने से आपको बहुत सारी चीजों की जानकारी होती है। एंड अब बात करते हैं कि अगर आपने रिपोर्ट चेक की और अगर आपको रिपोर्ट में किसी तरह से कोई भी अगर गलत इंक्वायरी आपके नाम से अगर आपको शो हो रही है तो क्या आप उस इंक्वायरी को रिमूव कर सकते हैं मैनुअली? तो इसका आंसर ये है कि आप खुद से किसी भी इंक्वायरी को रिमूव नहीं कर सकते। मतलब एटलीस्ट 2 साल तक वो इंक्वायरी आपके सिविल स्कोर के अंदर रिफ्लेक्ट होती है एंड 2 साल बाद वो ऑटोमेटिक रिमूव हो जाती है। लेकिन अगर आपके सिविल स्कोर के अंदर किस तरह की अगर कोई भी गलत इंक्वायरी जो कि आपने नहीं की है और वो रिफ्लेक्ट हो रही है तो इस केस में आप क्या कर सकते हैं? तो इस केस में आप क्रेडिटर से कांटेक्ट कर सकते हैं और आप उससे पता कर सकते हैं कि आपके नाम से इंक्वायरी क्यों डाली गई है, जबकि आपने ना तो क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई किया और ना ही किसी से लोन के लिए अप्लाई किया। तो जिसने भी आपके नाम से क्रेडिट कार्ड इश्यू या फिर लोन इश्यू किया है आप उससे कांटेक्ट कर सकते हैं। और या फिर आपके पास एक ऑप्शन सबसे बढ़िया ये है कि आप एक फाइल डिस्प्यूट कर सकते हैं। एंड अगर आपको फाइल डिस्प्यूट नहीं करना आता है तो आप इंटरनेट पर ट्यूटोरियल देख सकते हैं। अगर आप चाहेंगे तो मैं भी आपके लिए एक ट्यूटोरियल बना के अपलोड कर दूंगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपको अपने क्रेडिट रिपोर्ट को प्रोटेक्ट खुद से पहले ही एडवांस में करना चाहिए। और ये कैसे करना है आप इसको भी इंटरनेट पर बहुत ही आसानी से सीख सकते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में हमने सीखा कि हार्ड इंक्वायरी क्या होती है, सॉफ्ट इंक्वायरी क्या होती है एंड दोनों ही इंक्वायरी से आपके सिविल स्कोर के ऊपर क्या फर्क पड़ता है। एंड शॉर्टकट में मैं आपको फिर से एक बार जाते जाते बता दूं कि सॉफ्ट इंक्वायरी से आपके सिविल स्कोर पे किसी तरह का कोई भी फर्क नहीं पड़ता एंड हार्ड इंक्वायरी से फर्क पड़ता है। और आपको हार्ड इंक्वायरी से कैसे बचना है वो भी मैंने इस वीडियो के अंदर आपको सिखा दिया। तो चलिए फिलहाल इस वीडियो को अब यहीं पर फिनिश करते हैं और मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ।